नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कल हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। पिछले 2 दिन से जो निफ्टी 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बंद हो रहा है, पिछले दोनों दिन से मार्केट में हायर लेवल पे जो बिकवाली आ रही है, तो उसके बाद फिर हमारी कल मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। ये एक ट्रंकेटेड वीक है दोस्तों। इस बार जो वीकली एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को है, तो कल वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन है, जर्नली वोलेटाइल रहता है। तो इस वोलेटाइल सेशन में फिर हमें मार्केट्स को किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले मार्केट का डाटा। निफ्टी आज 16 अंकों की हल्की मजबूती के साथ फ्लैट बंद हुआ, 14,956 पे बंद हुआ, 15,111 का हाई लगाया, 14,919 का लो लगाया। ये लो और हाई सिमिलर थे दोस्तों, जो शुक्रवार को हमने लो और हाई लगाए थे। इसलिए जो दोस्त हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, आज की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज थी हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। सेम शुक्रवार की ट्रेडिंग रेंज ही हमने निफ्टी पे मेंटेन की थी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी 47 अंकों की हल्की तेजी के साथ फ्लैट बंद हुआ, 35,275 पे क्लोज हुआ, 35,827 का हाई लगा और 35,090 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के टॉप गेनर देख लेते हैं। यूपीएल में कंटिन्यूस मोमेंटम जारी है, 6% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर था। गेल, लार्सन, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आईओसी, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एसबीआई, इन्फोसिस, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज निफ्टी को लोअर लेवल पे सपोर्ट देने का काम किया। भाई ऐसे स्टॉक देख लेते हैं जिन्होंने हायर लेवल पे निफ्टी पे प्रेशर बनाया। श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडोसिंड बैंक, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर, बजाज फिनसर्व और टाइटन, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज हायर लेवल पे मार्केट्स पे प्रेशर बनाया। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं दोस्तों। हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी के बावजूद गैप अप 15,000 पे ओपन हुए और दिन के दौरान हमने 15,110 का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट में ऊपर से बड़ी बिकवाली आई और हमने 14,950 का लो लगाया। फिर हम पूरा दिन कंसोलिडेशन करते रहे, फिर एक बाउंस आया सेकंड हाफ में मार्केट में, फिर बिकवाली हुई और हम ऑलमोस्ट डे लो पे बंद हुए। जब हम क्लोज हो रहे हैं दोस्तों तो अमेरिकी फ्यूचर भी 100 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। तो इस सब के बीच में फिर हमारी कल मार्केट में रेंज क्या रहेगी। कल हमने काफ़ी एग्रेसिव रेंज चुनी है दोस्तों, तो आपको इसको जरूर समझना चाहिए। कल के लिए जो हमने निफ्टी की रेंज चुनी है वो 14,770 जी हैं दोस्तों, 14,770, 14,970। हम लोग 14,960 पे बंद हुए हैं, फिर भी हमने 14,970 का हाई पॉइंट दिया है। 14,970, 15,035 ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, चार्ट्स पे भी और टेक्निकल चार्ट्स पे भी और ऑप्शन चेन में भी। हम दोनों आपको एक्सप्लेन करेंगे जैसा हमेशा करते हैं। सपोर्ट कहाँ मिलेगी? 14,735, 14,770, ये कल निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो हमारा ऐसा मानना है दोस्तों, शुक्रवार के और आज के लो तोड़ के कल निफ्टी नया लो बनाने जा रहा है। ऐसा हमारा क्यों मानना है, इसको हम लोग निफ्टी के पहले डेली चार्ट्स पे समझते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। तो हमने 14,770 का लो क्यों चुना है, क्यों उसको सपोर्ट जोन के लिए चुना है, आपको ये राइजिंग ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। इसका जो कल का टारगेट आता है वो आता है 14,770। तो ये तो हमारी हो गया डाउन साइड का टारगेट। ऊपर हमने इतना अग्रेसिवली बिल्कुल पास का रजिस्टेंस पॉइंट क्यों चुना है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे बंद हो रहे हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि मार्केट फ्रेश हाई बनाने से पहले एक नया लो बनाएगी। जैसा कि हमने अपने वीकली आउटलुक वीडियो में शेयर किया था कि मार्केट एक साइडवेज मोड में है। तो इस साइडवेज मोड का जो लोअर एंड है 14,600, 14,500, इसको हम शायद आने वाले दिनों में टच कर सकें। लेकिन कल के लिए हम 14,730, 14,770 को ही रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। दूसरा दोस्तों, 14,770 का डाउन साइड चुनने का मतलब क्या है, ये हमारा आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे हम लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। हमने दिन के दौरान आपको ये आवरली चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि इसका ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी में बड़ी मंदी आ सकती है। तो 14,970 के नीचे निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुलेगा। अगर हम लोग फ्लैट भी खुलते हैं, गैप अप खुलेंगे, मोमेंटम बनेगा तो हम आपको हमेशा की तरह अपडेट कर देंगे। फिलहाल हम जिस प्रकार से अमेरिकी फ्यूचर में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, तो हम अगर फ्लैट भी खुलते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलेंगे। तो उसके बाद फिर जो हमारे डाउन साइड के टारगेट है वो 14,750 की जोन में आ सकते हैं। निफ्टी ऑप्शन साइड में कैसे प्लेस्ड है उसको भी समझना जरूरी है दोस्तों। निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं। शुरुआत के 1 घंटे में जब निफ्टी 15,100 की जोन में काम कर रहा था तो पुट साइड में काफ़ी ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ, लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी हायर पॉइंट से 200 पॉइंट करेक्ट हुआ
और दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास बंद हुआ। तो फिर सेकंड हाफ में कॉल राइटर हावी थे। 15,000 की कॉल पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 15,100 पे तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो पिछले 2 दिन का हाई हम कल नहीं पार कर पाएंगे, ऐसा ऑप्शन राइटर का स्ट्रांगली मानना है। 15,200 पे भी 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, तो वो अभी निफ्टी के लिए दूर का पॉइंट है। सपोर्ट हम लोग कहाँ ले सकते हैं, तो सपोर्ट पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट जो ऐड हुआ है 14,700 की पुट पे ऐड हुआ है, लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 14,700 को कल जो ऑप्शन राइटर हैं वो मजबूत सपोर्ट के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए हमने 14,730 14,775 को मजबूत सपोर्ट के लिए चुना है। और किसी स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में कोई सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग नहीं हुई सिवाय 14,700 पे, जहां लगभग 9,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ऑप्शन राइटर के लिहाज से भी 15,000 और 14,700 ये ऑप्शन रेंज निकल के आती है। हमने टेक्निकल चार्ट्स पे, डेली और आवरली चार्ट्स पे आपको एक्सप्लेन करके बताया कि 15,000 हमारे लिए अब रजिस्टेंस का काम करेगा, टेक्निकल चार्ट एज वेल एज ऑप्शन चेन, और 14,750 की जोन हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी कल के लिए। ये निफ्टी की चर्चा होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की कल पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी। बैंक निफ्टी की जो रेंज चुनी है बेसिकली दोस्तों ये शुक्रवार के हाई और लोज है 34,800 35,500, ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है। 35,500 35,600 ये आज के इसके हाई हैं। ये अब कल रजिस्टेंस का काम करेंगे। 34,700 34,800 ये हमारे शुक्रवार के लो। जब बैंक निफ्टी में ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। इस रेंज के टूटने के बाद बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी, कितनी आएगी उसको हम लोग बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे समझते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो आज का लोज है, अगर हम सिंपल शब्दों में चर्चा करें तो 35,000 के नीचे फिसलने के बाद बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकडाउन होगा। तो फिलहाल हमने 34,700 37,800 इसको सपोर्ट जोन के लिए चुना है। अगर ये जोन ब्रेक होती है तो ये अपनी 50 डे मूविंग एवरेज जो काफ़ी दूर आती है, आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी इसको अप्रोच कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे आप ध्यान दें। बैंक निफ्टी को बड़ी हमें कमजोरी क्यों नजर आ रही है, उसकी वजह है दोस्तों जो आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है। आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है दोस्तों बैंक निफ्टी का दिग्गज और पूरी मार्केट का दिग्गज शेयर HDFC बैंक। HDFC बैंक ने फरवरी की शुरुआत में एक बड़े गैप के साथ बड़ा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन 1 महीना लगभग कंसोलिडेशन करने के बाद आज ये इस कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड पे बंद हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये कल अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर सकता है जो आती है 1500 के आसपास। तो HDFC बैंक को शॉर्ट साइड दिन के लिए आप देख सकते हैं। वैसे भी दिन के दौरान हमें कोई भी स्टॉक मिलता है लॉन्ग या शॉर्ट साइड में, हमेशा हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज हमने 3 ट्रेड दिए थे। फर्स्ट ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रेड ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों थे, दोनों में हमारे टारगेट आए। तो ऐसे ही हम दिन के दौरान भी आपको कोई बढ़िया ट्रेड हमेशा देने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारे एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।